नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक पीएसयू बैंक के बारे में। देखिए पीएसयू बैंक के नाम लेते ही आपके मन में ज़्यादातर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आ जाता है। तो क्योंकि स्टेट बैंक पीएसयू बैंक में जितने सारे बैंक्स हैं उनमें देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोज़ीशन में है। तो आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा कनारा बैंक के बारे में। क्योंकि कनारा बैंक से एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज़ भी आ चुके हैं, साथ ही साथ इस बैंक के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस बैंक के ऊपर क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है?" उसके बारे में एक वीडियो बना के दीजिए। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स इस कंपनी के बारे में ज़्यादातर जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि देखिए मैं पूरा डिटेल्स आपको एक वीडियो में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक नॉलेज मतलब परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे कंपनी किस तरीके से कर रहा है उसका एक नॉलेज आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन आप सभी जानते हैं करीबन 1.5 मतलब 2% तक 2% के नज़दीक तक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाया था। और यहाँ पे जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कनारा बैंक में भी देखिए 3.5% तक नेगेटिविटी देखने को मिला है। तो अभी भी रनिंग है, कुछ भी चेंजिंग हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने एक गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी किया। इस रिकवरी करने के पीछे एक बड़ा कारण है, एक बिग रीज़न है। उस रीज़न को आपको जानना चाहिए। तो देखिए रीज़न क्या है, उसको ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले कंपनी के इन्फॉर्मेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो 5 दिन में कुछ 3.5% तक नेगेटिविटी। और 1 मंथ में देखिए बहुत ज़बरदस्त एक फॉलिंग देखने को मिला। सिर्फ़ देखिए, सिर्फ़ इस स्टॉक में नहीं, और भी बहुत सारे कंपनीज़ है, उसमें भी फ्री फॉल देखने को मिला। तो करीबन 18% 19% बोल सकते हैं, और 6 मंथ में देखेंगे तो करीबन 32% का रिटर्न आपको कंपनी ने दे चुके हैं। तो 1 साल के बारे में बात करूँ तो 25% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया है। 5 साल की बात करूँ तो 25% नेगेटिव रिटर्न आपको दिया है, नेगेटिव। तो इस तरीके से नेगेटिव रिटर्न अगर कंपनी देते रहते, तो आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा? मुझे तो पता नहीं, फिर भी देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो ऑब्वियसली कंपनी पॉज़िटिव में है। 330 अ, 1% का रिटर्न ऑब्वियसली कंपनी ने दिया है। तो एक पॉज़िटिव रिटर्न आपको लाइफ़ टाइम के रिपोर्ट के हिसाब से दिया है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में एक-एक करके समझाता हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। आप देख सकते हैं 1906 से स्टार्ट हुआ। मतलब जब अंग्रेज हमारा देश में राज कर रहा था, उस टाइम से बैंक स्टार्ट हुआ था। बहुत पुराना बैंक भी है। करीबन 115 साल से भी ज़्यादा पुराना बैंक है। तो बहुत पुराना बैंक आप ज़रूर बोल सकते हैं। और एक चीज़, इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में यहाँ पे चलो एक-एक करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर आज चला जाता हूँ, क्योंकि कौन-सा कारण आज एक एक बार स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला। वो कारण एक्चुअली देखिए, कैनरा बैंक रेज़ रुपीज़ 1000 करोड़ इन कैपिटल थ्रू 8 यहाँ पे देखिए एट वन बॉन्ड। तो बॉन्ड के माध्यम से कैपिटल को रेज़ करने वाला है, और वो भी 1000 करोड़ का कैपिटल रेज़ करने वाला है। ऑब्वियसली देखिए, ये जो डेटा है, ये जो न्यूज़ है, मुझे तो ऑब्वियसली पॉज़िटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्योंकि देखिए, कंपनी जब कोई भी बॉन्ड के माध्यम से मार्केट से पैसा उठाता है, और बॉन्ड के माध्यम से कंपनी पैसा उठाता है, वो ऑब्वियसली कंपनी के बिज़नेस के ही लिए पैसा उठाया जा रहा है। तो देखिए, अगर पैसा बिज़नेस के लिए उठाया जा रहा है तो एक अच्छा खासा फ़ायदा कंपनी को शायद फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए तो उसको पैसा की ज़रूरत होगा ही होगा। वो बाहर से क्या लोन ले, साथ ही साथ कुछ गिरवी रखे, कुछ भी करे, कंपनी को तो पैसा चाहिए चाहिए। तो गवर्नमेंट के स्टॉक में ज़्यादातर पैसा रहता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे जो बॉन्ड के माध्यम से टोटली यहाँ पे वो 1000 करोड़ उठाने वाला है। ये भी एक ऑब्वियसली पॉज़िटिव न्यूज़ है। मगर एक पॉज़िटिव न्यूज़ के होने के साथ-साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्योंकि बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाना मतलब उसको ज़्यादातर उसको रम कम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और फ्यूचर में कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर हो सकते हैं। तो देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं 38,300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी का करंट जो प्राइस है 212, इसका करंट प्राइस है आज के दिन। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लेवल में है। इसका इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत लो है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए
एनुअली जो इनकम है वो 2891 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम कंपनी करके आए हैं। और कंपनी का डेब्ट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डेब्ट है, करीबन 10,60,000 करोड़, 17% डेब्ट ऑफ इक्विटी। मैं तो इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस देने वाला हूँ। देखिए बहुत सारे दोस्त यही कमेंट करते रहते हैं, सर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में तो कर्जा लेना ही पड़ेगा उसको, वो कर्जा नहीं लेगा तो वो काम कैसे कर पाएंगे। ऑब्वियसली इस बात को मैं ऑब्वियसली एग्री करता हूँ, मगर एक बात आपको भी इस बात को भी ध्यान में रखना है, जिस कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 17% है, तो उसको कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट का मेन मुद्दा होता है मार्केट से पैसा ज्यादा, मतलब कर्जा ज्यादा लेना, पहले मुद्दा। दूसरा मुद्दा होता है यही कि वो लोन लेते रहते हैं, आप देखेंगे तो कर्जा हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, कभी भी घटता नहीं, तो वो कैसे काम कर रहा है, इस बात को भी आपको सोचना पड़ेगा। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का हाथ में कैश है, 58,000 करोड़ का कैश है। प्रोमोटर भी देखिए 62% होल्डिंग है। ये अर्निंग पर से देखिए 30 रुपीज अर्निंग, 31 रुपीज अर्निंग दे रहा है, खराब अर्निंग नहीं है, मैं जरूर कहूंगा 31 रुपीज अर्निंग दे रहा है पर शेयर में, वो भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.58 है, तो अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी है, चलो एक एवरेज लेवल में है। तो क्या, तो कंपनी के और भी डेटा आपको दिखा दूं, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, जितने सारे पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उनमें देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है 52,000 करोड़ का। उसके बाद कनारा बैंक है 38,000 करोड़ का। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, तो कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है, कंपनी जिस तरीके से सेल्स किया, वो भी आप देख सकते हैं, हर साल में कंपनी अच्छा खासा सेल्स करते जा रहा है, मतलब सेल्स का बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे जबरदस्त हो रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट भी जबरदस्त पे करना पड़ रहा है। तो सारे के सारे एक्सपेंस और प्रॉफिटेबल बात को एक साथ जोड़कर और नेगेटिव करके जो देखने को आपको मिल रहा है, तो करीबन टोटल नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो करीबन 5,400 करोड़ का टोटल इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया, सॉरी इस साल में प्रॉफिट किया। मगर पिछले सालों में सॉरी इस साल में प्रॉफिट किया 2800 करोड़। अभी ये करंट सिनेरियो का है, तो कंपनी पिछले सालों में लॉस किया था, और फर्स्ट क्वार्टर में देखिए, सॉरी 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो इस तरीके देखिए लॉस एंड प्रॉफिट लेकर ही कंपनी चल रहा है। तो आपको क्या प्रॉफिट दिया, आपको क्या रिटर्न दिया, वो भी आपको देखना चाहिए। तो आपका रिटर्न का जो एक्यूरेसी है, एक साल में 28% का रिटर्न दिया, चलो ठीक ठाक है, बाकी सारे के सारे नेगेटिविटी में। तो इतना ज्यादा नेगेटिविटी, इतना ज्यादा मतलब लॉसेस अगर आपको देंगे, तो आप उस कंपनी के ऊपर बने रह के क्या फायदा। और हिस्सेदारी के बारे में बात करूँ, तो देखिए प्रोमोटर के पास ही ज्यादा शेयर है, उसके बाद पब्लिक के पास ज्यादा शेयर रहेगा। 50% होल्डिंग पब्लिक के पास है, डीएस के पास 13% होल्डिंग है, और यहाँ पे देखिए एफआईएस के पास 13% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास, सॉरी प्रोमोटर के पास 62% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो क्या फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक चीज जरूर कहूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी उतना खास नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी आपको डिविडेंड भी देखिए 2017 के बाद आज तक डिविडेंड एक बार भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, कंपनी प्रॉफिट कर रहे हैं, मगर कंपनी के हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, तो इसलिए वो डिविडेंड कहाँ से देगा। अगर जितने सारे कंपनी डिविडेंड देते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए वो डिविडेंड दे रहा है। तो देखिए डिविडेंड तभी देगा जब कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको, आपका जो फोकस है, वो जरूर फोकस होना चाहिए, वो भी इंटरडे लेवल का, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक है, मगर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाने वाला हूँ। तो मेरे ओपिनियन से मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया इसी तरीके से और एक कंपनी के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।